और आज कांग्रेस का 132वां स्थापना दिवस है, उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तरीके से जवाब दिया। इस तरीके का नाम कांग्रेस है। क्या है ये तरीका? क्या है ये तरीका? ये तरीका कहता है कि हां, मैं अकेला नहीं हूं, तुम भी हो। ये तरीका कहता है कि हां, मुझे दूसरा स्वीकार है। ये तरीका कहता है कि हां, सिर्फ मेरा दृष्टिकोण ही दृष्टिकोण नहीं है, तुम्हारा भी एक दृष्टिकोण है। ये तरीका कहता है कि हां, तुम भी हो। So what is the Congress? The Congress is the idea that it is not only my view that will prevail. I must seek out your views. Congress means reaching out to you. Congress means listening to you. Congress means understanding the other. Here, I will use a Dakota proverb which personified the spirit of Congress for me. Tell me, I will listen. Show me, I will understand. Take me along, and I will learn. यही स्पिरिट कांग्रेस को पैदा करता है। कांग्रेस ने हमें समझाया आजादी का मतलब, आजादी की कीमत। कांग्रेस ने हमें समझाया स्वराज का मतलब, स्वराज की कीमत। कांग्रेस ने लोगों को अपने डर का सामना करना सिखाया। आज मोदी जी की सरकार भारत के ताने बाने को तोड़ रही है। मोदी जी की पॉलिसीज लोगों के दिल में भयंकर डर पैदा कर रही हैं। मोदी जी इस दर्द और डर को घृणा में बदलने का काम कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन इसका एक उदाहरण है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ वो एक यज्ञ कर रहे हैं। 8 नवंबर को उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। हर यज्ञ में किसी न किसी की किस चीज की बलि दी जाती है और हर यज्ञ किसी के फायदे के लिए किया जाता है। डिमोनेटाइजेशन का जो यज्ञ है वो 50 परिवारों के लिए, 1% सुपर रिच हिंदुस्तान के लिए किया जा रहा है। और इस यज्ञ में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की, छोटे दुकानदार की बलि चढ़ाई जा रही है। जबरदस्त दर्द हुआ है। किसान कैश से बीज खरीदता है, कैश से खाद खरीदता है। मोदी जी ने उसकी हाथ से उसका पैसा छीना। पहली बार हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे उन्होंने चोट मारी। सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों के ऊपर एक लिमिट लगाई है, 24,000 रुपए की लिमिट? किस बेसिस पे लगाई है ये लिमिट? लक्ष्य है चुने हुए लोगों की सरकार चलाओ, गरीब लोगों से पैसा खींचो, चुने हुए लोगों को दो। दर्द फैलाओ, गुस्सा फैलाओ और उसके बल पर राजनीति करो। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने ये काम किया है। हमने दिखाया कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मोदी जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हम नहीं लगा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सहारा से, बिरला से निकाले हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, मगर जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, जो जनता उनसे पूछ रही है, उन सवालों का जवाब मोदी जी देना नहीं चाहते।
कांग्रेस पार्टी को जनता के साथ खड़ा होना है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के लोगों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना है, उनकी मदद करनी है। और इस मुश्किल समय में कांग्रेस पार्टी को लोगों के बीच में जाना है, हमारे वर्कर्स को लोगों के बीच में जाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये काम करेंगे। और ये जो विचारधारा है नरेंद्र मोदी जी की, आरएसएस की विचारधारा, गुस्से फैलाने की विचारधारा, क्रोध फैलाने की विचारधारा, इससे हम सब लड़ेंगे और इसको हराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं उन लोगों की याद करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए कुर्बानी की। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी को आपने सुना, 132वां कांग्रेस स्थापना दिवस था ये, और उन्होंने सीधा निशाना साधा है मोदी सरकार पर और कहा है कि नोटबंदी से जबरदस्त दर्द लोगों को हुआ है, उसको नजरअंदाज कर रही है मोदी सरकार।